नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 26 अगस्त की। एक जो डिप्रेशन बना हुआ है वो साउथ राजस्थान पर बना हुआ है। इस समय इसकी जो लोकेशन है कोटा से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, कई स्थान यहाँ थोड़ी सी हल्की भी बारिश देख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो एटमोस्फेयर है वो थोड़ा सा ठंडा बना हुआ है, और जब वातावरण ठंडा होता है तो बारिश की गतिविधियां रिमझिम परेशान करती हैं। बहुत ज्यादा तेजी से बारिश नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी। ये बारिश 5-6 घंटे परेशान कर सकती है। जैसे ही यहाँ उमस और गर्मी बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां एकदम से तेज देखी जाएंगी। यानी कि यहाँ इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की इसीलिए देखी जा रही हैं क्योंकि ये 5 घंटे 6 घंटे से 7 घंटे से बार बार जो बारिश है वो घूम कर वापस यहीं आ रही है, और वो कुछ इलाकों में रिमझिम बार बार परेशान कर रही है। वो इसी कारण होता है कि जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो बारिश रिमझिम होती है, और जब तेज धूप निकलती है या उमस होती है तो बारिश एकदम से तेज पड़ती है और जलभराव हो जाता है और बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देती हैं उस समय। और अब ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम देखेंगे ये डीप डिप्रेशन बनेगा। इसके प्रभाव से गुजरात में तमाम इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के साथ में जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, और यहाँ 28-29 तारीख तक गुजरात में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यानी कि थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं कि 26 तारीख को मौसम कहां कैसा रहेगा। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र एंड कच्छ में भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात की बात करें यहाँ पे भी भारी बारिश रहेगी। यानी कि समूचे गुजरात में भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ जारी रहेंगी। यहाँ कहीं पे भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर तक तेज बारिश रहेगी। नीमच में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल से लेके और खंडवा, बुरहानपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवास, हरदा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुना की बात करें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ग्वालियर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी की तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम, कई जगह थोड़ी सी ठीक ठाक भी दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेकर उमरिया की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दामोह, कटनी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो हम देखेंगे कि जो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सोलापुर से लेकर अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नांदेड़, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोदिया, भंडारा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। यवतमाल, बासम में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में हल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, और साउथ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। केरला की बात करें कन्नूर, कोझिकोड में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में यहाँ हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायलसीमा से लेके अगर हम बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेके महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली और मर्चियाल तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रामागुंडम में बूंदाबांदी हो सकती है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर बूंदाबांदी हो सकती है। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर में हल्की बारिश रहेगी। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है।
उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में बूंदाबांदी होगी, बलागीर, फुलबाड़ी और भवानीपटना की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें हल्की बारिश रहेगी, कटक, केंदुझर, बारिपदा और राउरकेला की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खूंटी, जमशेदपुर और गुमला से लेके सिमडेगा तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। गढ़वा, पलामू से लेके और अगर हम बात करें कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, धनबाद और दुमका की, तो यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, अलीपुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोलकाता में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। वर्धमान में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और अगर हम बात करें बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया की, तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, वर्धमान में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें मालदा की, तो मालदा में तेज बारिश रहेगी, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वार तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बिहार में बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है। बिहार में क्यों बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, मैं आपको दिखा दूं कि बिहार में इसलिए बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है, जब ये इंटेंसिफाई होगा यानी कि डीप डिप्रेशन बनेगा। मौसम विभाग ने इसको डीप डिप्रेशन लगभग घोषित कर दिया है और ये तूफान अभी घोषित नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेरबदल चल रहा है, थोड़ा सा कभी इंटेंसिफाई हो रहा है, कभी कमजोर हो रहा है, इसीलिए ये तूफान अभी घोषित नहीं हुआ है। इसका जो मॉइस्चर है, मैंने आपसे कहा था, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा और ये जो सर्कुलेशन है, इसका जो मॉइस्चर है इस तरीके से जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मॉइस्चर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से भी मॉइस्चर यहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा था उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देखेंगे जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दरभंगा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। भागलपुर से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गया से लेके अगर हम औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और गोपालगंज, सिवान की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से लेकर चंदौली तक तेज बारिश रहेगी। सोनभद्र में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। कानपुर, लखनऊ, कानपुर देहात तक तेज बारिश दिखाई दे रही है। फतेहपुर से लेके और अगर हम बात करें औरैया की, तो तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सीतापुर, सिंदौली और शाजापुर की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। झांसी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। ललितपुर में हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आगरा से लेकर मथुरा तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। शामली में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बागपत में भी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें तो यहाँ हल्की बारिश का पैच बना हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मध्यम दर्जे की भी बारिश यहाँ दिल्ली में दिखाई दे। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हम देखेंगे कि चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। करनाल, कैथल, जींद, रोहतक तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पानीपत, सोनीपत में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सिरसा, हिसार में भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पंचकुला, अंबाला में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे कि गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अमृतसर में यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि अमृतसर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश यानी कि बूंदाबांदी प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन बारिश यहाँ पे भी हो सकती है। बठिंडा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तरन तारण, कपूरथला, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। बाकी स्थानों पर जो दक्षिणी पंजाब है, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी।
जम्मू कश्मीर की बात करें, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जम्मू में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। किन्नौर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हरिद्वार में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। चमोली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जोशीमठ से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजस्थान का हाल देखें, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ कई स्थानों पर जो ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कई स्थानों तक बादल बनेंगे, बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। जैसलमेर यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जा सकती है। बाड़मेर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जोधपुर, जालौर, सिरोही की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और अगर हम बात करें उदयपुर, डूंगरपुर की, तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। राजसमंद, पाली में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जयपुर से लेके अलवर, दौसा, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। भरतपुर से लेके अगर हम बात करें हिंडौन, बयाना, करौली की, तो कई स्थानों पर यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। श्रीगंगानगर से लेके और हनुमानगढ़ की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये जो ड्राई बेल्ट दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, क्योंकि इसका जो सर्कल है बहुत बड़ा है और बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई देंगे साफ साफ। तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी कई स्थानों पर देखी जा सकती हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।